अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इलस्ट्रेटर की क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन पैकेजिंग। डिज़ाइन पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिज़ाइन पैकेजिंग में आप देखते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिज़ाइन पैकेजिंग का उसमें जो है इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो पैकिंग होती है वो आपकी पैकेजिंग से ही बनती है और ये डिज़ाइन पैकेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक आपका टॉपिक है आज का। डिज़ाइन पैकेजिंग में आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं किसी बॉक्स को, किसी बॉटल को, किसी टिन को, किसी भी मतलब आइटम को, वो यहाँ पर आज आप सीखेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि डिज़ाइन पैकेजिंग का नंबर 1 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ द पैकेजिंग डिज़ाइन प्रोसेस, नंबर 2 रिसर्च एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस, नंबर 3 इस्टेब्लिश पैकेजिंग डिज़ाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे हम इसमें, नंबर 4 डेवलप क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स, किस तरह से कॉन्सेप्चुअल आप यहाँ पर चीज़ें बनाएंगे, और कंसिडर सस्टेनेबिलिटी एंड कंप्लाइंस फॉर योर पैकेज, कि कोई आप ऐसा तो नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं पैकेज जो कि आपका कॉपीराइट इशू हो, जिसमें आप किसी की डुप्लीकेशन कर रहे हो, तो वो चीज़ भी इसमें जो है आपको मतलब एक टू दी पॉइंट ये चीज़ जो है वो आपको अपने जहन में रखनी, अपनी माइंड में रखनी कि इस तरह की कोई चीज़ आपने नहीं करनी। चूजिंग कलर्स फॉन्ट्स एंड इमेजेस फॉर द ब्रांड, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर सॉरी इसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है ये नंबर 7 पॉइंट डिज़ाइनिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है ना। डिज़ाइनिंग एंड पैकेजिंग के बाद आपका जो है यहाँ पर जनाब डिज़ाइन एंड पैकेजिंग के बाद आप डिज़ाइन द पैकेजिंग एंड प्रोटोटाइपिंग मीन्स कि टाइपोग्राफी आपकी किस तरह से हो, किस तरह से आप करें। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखते हुए, जैसा कि आपको यहाँ दोनों इन सर्कल्स में नज़र आ रहा है, ये सारी पैकेजिंग है, ये भी पैकेजिंग है, ये भी पैकेजिंग है। तो चलते हैं हम अपने पहले ब्राउज़र पे और पैकेजिंग को समझते हैं, फिर हम कुछ डिज़ाइन करेंगे, कुछ चीज़ें अपनी बनाएंगे और कुछ बनी बनाई चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए जनाब, यहाँ पर ब्राउज़र पे मैंने पैकेजिंग डिज़ाइन खोला हुआ है। पैकेजिंग डिज़ाइन में आपको नज़र आ रहा है, ये पैकेजिंग डिज़ाइन है सिंपल। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस आजकल पैकेजिंग में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इसको देखें, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए, ये वो बॉक्स है जो डिज़ाइन हुआ। जब डिज़ाइन हो गया तो यहाँ पर जो है आपके सामने ये बॉक्स बन गया, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स आपने देखा। यहाँ पर जो ये चीज़ आ रही है आपकी डाई कटिंग होती है, ये डाई कटिंग होती है। आजकल मशीन्स, आपको पता है एआई का दौर है, तो मशीन इस टाइप की हो गई हैं, आपने सीधा सीधा डिज़ाइन करना है। ये तमाम चीज़ें वो डाई कटिंग से आपकी होती हैं। पहले हमारे पास डाई कटिंग मशीन नहीं होती थी, तो हमें एक एक इसका पार्ट जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ता था, लेकिन अब हमें नहीं करना पड़ता। हम सिर्फ सीधा सा बॉक्स डिज़ाइन करते हैं, उसके जो है पार्ट्स बनाते हैं, वो पार्ट्स बना के उसका ब्लीडिंग एरिया यानी कटिंग का एरिया रखते हुए और प्रिंटर को दे देते हैं, और वहाँ आपके जो उनकी प्रिंटिंग मशीन होती है, प्रेस होता है, वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डाई कटिंग के साथ बॉक्स तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लिया आपने, यहाँ पर ये देखिए, अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो देखें यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन हुआ है, और जब ये बॉटल बनी तो ये इस तरह से आ गया। मैंने आपको 3D की क्लास में बताया था कि जो आप बॉटल बनाते हैं 3D से, वो किस तरह से होती है, और इसमें आप जो है वहाँ पर लेबल किस तरह लगाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, वो चीज़ आपको पता होगी कि यहाँ पर जो मैंने एक सिंपल सा मैं डिज़ाइन आपको बता देती हूँ यहाँ पर, कि जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में मैंने समझाया था आपको, उसमें क्या चीज़ थी। उसमें सिंपल सी कोई भी लाइन में ड्रॉ करती हूँ, और ड्रॉ करने के बाद मैं 3D पे अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पर जो है मैं एक ये डिज़ाइन कर देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये डिज़ाइन कर दिया मैंने, और मैंने ये डिज़ाइन करके इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब इसका 3D जो है मुझे बनाना है। इफ़ेक्ट में जाके मैं यहाँ पर 3D आई, 3D में एक्सट्रूड एंड बेवल पे आप जाएंगे, और उस पे जाने के बाद आप यहाँ पर इसमें मैप आर्ट से आप जो है वो लगाते हैं जनाब। मैप आर्ट से जो है आप इसमें जो है इसका लेबल लगाते हैं। आप जो है इसका प्रीव्यू देख लें, ये प्रीव्यू ये बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू जो है यहाँ पर प्लास्टिक है, ये सब मैंने आपको समझा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है ना।
यहाँ पर ये प्रीव्यू देखेंगे आप, ये प्रीव्यू आ रहा है, ये प्रीव्यू देखेंगे आप, ये यहाँ पर क्लासिक प्रीव्यू देखना हो, जो भी प्रीव्यू देखना हो वो आपको मैं ये डिटेल क्लास आपको ले चुकी हूँ। लेकिन मैं मैप आर्ट का बता रही थी आपको कि मैप आर्ट से आपका जो है वो इस तरह से आप जो है वो काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपने इसको क्लिक कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये आपका एक 3D आपने स्टाइल बना लिया। तो ये चीज़ थी आपकी 3D। जनाब हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी पैकेजिंग के ब्राउज़र पे। इस तरह से ये आप मैप आर्ट के ज़रिए अपना पूरा डिज़ाइन जो है इस पर पेस्ट कर सकते हैं बॉटल बना के। यहाँ भी ये देखें, ये भी पैकेजिंग के ज़रिए, अगर आप इसको देखें इसमें भी यहाँ पर ये पैकेजिंग डिज़ाइन हुआ हुआ है और बहुत आसान तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये बॉक्स पूरा बना है और ये बॉक्स का ये लेआउट है, ये सारी डाई कटिंग हुई हुई है आपकी। और यहाँ पर ये इसका ये देखिए, ये इसका ये इसका ये पार्ट है, यानी लेफ़्ट राइट और फ्रंट बैक आपका ये पार्ट है। और यहाँ पर ये जो बना है इसमें जो है ये डबल जो इसका हैंडल टाइप का बना है डाई कटिंग से, वो ये चीज़ है आपकी। ये भी पीछे डाई कटिंग के लिहाज से यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देखी कि इस तरह से अगर आप इसको देखें, इसमें भी यहाँ पर ये पैकेजिंग है, मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन हुए हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आप ये बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपल सा बस आपने डिज़ाइन करनी है चीज़ों को समझ के, और जितना समझ के आप डिज़ाइन करेंगे वो तमाम चीज़ें आपको उतनी अच्छी तरह से आएंगी। तो यहाँ पर ये देखा आपने, यहाँ पर ये बॉक्स है, इस तरह से ये सारी आपकी वो चीज़ें, और जितनी भी फैंसी चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं ये सब डाई कटिंग मशीन के ज़रिए होती हैं। आपने सिंपल इसको बना के देना होता है। बाकी जो है वो डाई कटिंग मशीन का काम है कि वो किस तरह से इसको लोवर लैपिंग करे, किस तरह से बनाए, ये तमाम चीज़ें बस आपने इस बॉक्स का साइज़ देकर इसको इस तरह से बनाना होता है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से ये हमने जो है चीज़ें देखी। अब अगर फ़र्ज़ करें एक डिज़ाइन है मेरे पास, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये डिज़ाइन है मेरे पास, ठीक है ना, ये एक डिज़ाइन है। अब ये डिज़ाइन जो है ये एक बना हुआ है आपके सामने, यानी कि ये इसका लेफ़्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, और बाकी तमाम चीज़ें इसमें इस तरह से आ रही हैं। तो ये चीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज़ बनाने के लिए हमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक ही मैं समझाऊंगी आपको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पैकेजिंग पे हम काम करते हैं और किस तरह से पैकेजिंग में हम चीज़ें बनाते हैं। बस इसका आसान तरीका आपको आ जाए तो वो आप जो है ना, इसके बहुत सारे मेथड हैं लेकिन इजी मेथड जो है सबसे, वो मैं आज आपको बताऊंगी जिससे आपकी फटाफट चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको अभी ये चीज़ बताती हूँ कि किस तरह से होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम एक उसको अपने उस पर ले जाते हैं इलस्ट्रेटर पे, सही है। और यहाँ पर एक मिनट, इसको मैं एक काम करती हूँ, प्लेस से लाती हूँ, इस तरह से ट्रैकिंग में नहीं आएगी है क्योंकि प्लेस की कमांड है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चले प्लेस से हम ले आइए, अभी भी नहीं आ रही है। ओके, मैं काम करती हूँ कि इसको जो है मैं पहले पेंट पे खोलती हूँ, ठीक है। पेंट पे खोल के जब भी आपके पास कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपने ये करना है, ठीक है। कंट्रोल A कंट्रोल C, अब मैं देख लेती हूँ अगर डायरेक्ट आ जाती है तो ठीक है। कंट्रोल V, अब ये इतनी ब्लर आई है समझ में नहीं आ रही है। चले, मुझे तो खाली इसकी आपको शेप दिखानी है ना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपके सामने चीज़ मौजूद है। अब सबसे पहला बॉक्स अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ पर जो कि मैं जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पर इसका साइज़ और इसका साइज़ सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये डाई कटिंग हुई भी है। इसकी हाइट विड्थ सेम है, इसकी हाइट विड्थ सेम है, इसकी हाइट विड्थ सेम है, इसकी हाइट विड्थ, इसकी ये तो एक अलग है। तो हम चलते हैं और इसको देखें किस तरह से आसानी तरीके से हम बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आर्ट बोर्ड को मैं जो है ये कर लेती हूँ कि यहाँ पर जो है इसको क्रॉप करके आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और नीचे से आर्ट बोर्ड को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से इतना कर लेती हूँ और यहाँ से इसको इतना कर लेती हूँ, ठीक है ना। आर्ट बोर्ड आपने देखा, आर्ट बोर्ड आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये वाला बॉक्स जो है मेरा, ये वाला बॉक्स मेरा इतना बड़ा है, ठीक है। अगर आप इसकी साइजिंग करना चाहें तो आप यहाँ से इसकी साइजिंग कर सकते हैं। पॉइंट्स में आ रहे हैं, रूलर ऑन कर लें, इसमें रूलर जो है आपका कंट्रोल R करके रूलर ऑन करें
और यहाँ पर जो है आप सेंटीमीटर इंचेस जिसमें भी लेना चाहते हैं वो ले लें, ठीक है ना। मैं सेंटीमीटर में बेसिकली ले रही हूँ ताकि ज़रा अच्छे से बने, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सेंटीमीटर आ रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं 5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स विथ इसकी रख रही हूँ। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, और 5 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो यहाँ पर इसको 12 सेंटीमीटर कर लें, इसको हटा दें क्योंकि दोनों साथ हो रहे हैं, हमें दोनों साथ नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बॉक्स आपने बना लिया, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर दे देती हूँ स्वेचेस में जाके, ताकि आपको जो है ना वो देखने में आसानी लगे। ये वाइट पे वाइट नज़र नहीं आ रहा, या तो बैकग्राउंड पीछे कलर दे दूँ मैं, या यहाँ पर ले लूँ। मैं एक काम करती हूँ, यहीं पर ले लेती हूँ, स्विचेस को ऑन कर लिया मैंने, ये आ गया, ठीक है। इसमें से स्विचेस से काम नहीं चलेगा हमारे, इसमें सारे डार्क कलर है। मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ से मैं कोई कलर इसको ले लेती हूँ, ठीक है। मैं ये कलर इसका ले लेती हूँ, ओके, ये आ गया। अब देखिए ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स दोनों सेम है। आपने क्या करना है, इसको लेना, और ये थोड़ा चौड़ा है बीच में, ये और ये चौड़ा है, ठीक है ना, और ये जो है ये पतले हैं। तो मैंने जो है एक ये बॉक्स लिया, अब मैंने इसी का डुप्लीकेट कर लिया, ऑल्ट के साथ कर लें, ठीक है ना, ये आ गया। ये बॉक्स मेरा चौड़ा है, इसकी जो साइज़ है इसका पहले मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए दोनों में। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, ठीक है। इस बॉक्स का साइज़ मुझे वो करना है, इस बॉक्स का साइज़ मुझे थोड़ा राइट साइड से बढ़ाना है, ठीक है ना। राइट साइड से बढ़ाना है तो ट्रांसफॉर्म में हम जाएंगे, और ट्रांसफॉर्म में ये विथ करेंगे तो दोनों साइड से बढ़ेगी। मुझे जो है राइट साइड से बढ़ाना है, तो मैंने जो है यहाँ पर इसको जो है ये चीज़ मुझे यहाँ पर रखनी है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने विथ जो है इसकी 6 सेंटीमीटर कर दी। अब देखिए यहाँ पर ये उल्टा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी मैं आपको गलत गाइड कर दिया है। यहाँ पर जब ट्रांसफॉर्म करते हैं हम, जब यहाँ रखेंगे हम, तो ये साइज़ कांस्टेंट रहेगा, जहाँ पर पॉइंट होगा वो साइड आपकी यानी कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं मूव होगी, जबकि उसकी राइट साइड जो उसकी अपोजिट साइड है वो मूव होगी। यानी कि 6 में करती हूँ तो ये देखिए आपके सामने 6 बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, अब दोनों आपने देख लिया, ये आ गया, ठीक है ना। अब आपका अगर आप देखें दोनों को आप बैलेंस करना है तो आप इसके जो है व्यू में जाइए और आउटलाइन व्यू कंट्रोल वाई आप कर लेंगे। ये देखिए कंट्रोल वाई से आउटलाइन व्यू आउटलाइन व्यू से आपको पता चलता है कि आपकी जो यहाँ पर सेटिंग है वो किस तरह से आपको करनी है। ये देखिए अब ये चीज़ आपकी हो गई, ठीक है ना। कंट्रोल वाई आपने कर दिया था, कंट्रोल वाई दोबारा किया मैंने, नॉर्मल मोड पे आ गई। अब यही वाला हिस्सा आपने ऑल्ट करके इसको यहाँ रखना है, क्योंकि ये एक बॉक्स इस तरह से, ये देखिए इसमें अगर आप देखें तो आपका ये और ये सेम है, तो मैंने ये और सेम लिख दिया, और ये और ये सेम है तो मैंने यहाँ पर ये और ये रख दिया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर यहाँ तक बात। अगर आप पॉइंटर की से इसको करना चाहते हैं तो पॉइंटर की से बहुत देर दूर आ रहा है, आप जो है कंट्रोल के करेंगे, कंट्रोल के करके यहाँ पर गाइड्स एंड ग्रिड्स में आ जाएंगे, बल्कि नहीं, कंट्रोल के करके आप जो है जर्नल में आएंगे, जर्नल में आके यहाँ से पॉइंट की सेटिंग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है ये पॉइंट कितना आ रहा है आपका 14 पॉइंट आ रहा है, आप यहाँ पर 5 पॉइंट ले लें, 5 पॉइंट पीटी, ओके। अब देखिए इसको मूव करें आप यहाँ पर, ये थोड़ा वो हो गया है, ठीक है ना। अभी और आपको करना है, कंट्रोल के किया आपने, यहाँ पर जो है 0.5 कर दें आप, ठीक है ना, 0.5 पॉइंट कर दिया। अब देखिए कितना स्लो हो गया आपका, ठीक है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। अब ये बिल्कुल सेट हो गया, तो यहाँ से कंट्रोल के से आप ये चीज़ भी सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देख लिया ये चीज़ मेरी तैयार हो गई। अब मैं ये चीज़ पे आऊँगी, ये सेम है, ये सेम है। अच्छा ये मैं आपको करना बता दूँगी, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डाई कटिंग में ही हमारा होता है, ठीक है। अब मुझे यही साइज़ चाहिए, मैंने इसको जो है ऑल्ट किया और ऑल्ट करके यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने इसको जो है थोड़ा छोटा कर लिया, सही है, यहाँ पर ये कर लिया, और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा ये कर लिया। अब जितने भी इसके जो वो हैं क्या कहेंगे आप, इसके क्लोजिंग रैप जो हैं, यानी कि जिससे बंद होता है ये जो है इसके कैप जो है, वो कैप का कलर हम एक सेम रखेंगे, और वो कैप का कलर में थोड़ा जो है इसी को लेती हूँ यहाँ पर, और सारे कैप का कलर मैं ये लूँगी,
सही है, ताकि कैप का कलर हमें नज़र आए। अब यहाँ पर जो है इसका मैं साइजिंग करूँगी। साइजिंग में देखिए ये चीज़ मुझे कांस्टेंट रखनी है, तो नीचे मैंने इसको कर दिया, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास जो है, एक मिनट, यहाँ पर यहाँ तक मैंने ले ली। पॉइंट मैंने आपके सामने सेट किया, कंट्रोल कैसे, ये आपको करना है। और यहाँ पर ये ले लिया मैंने। यहाँ लेने के बाद आप यहाँ जाएँ और यहाँ पर इसको जो है विथ जो है इसकी 5 सही है, और ये जो है ये 3 कर देती हूँ मैं। ठीक है, 3 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि यहाँ ये जो चीज़ है आपकी, इसको थोड़ा आपने टेढ़ा करना है। टेढ़ा करके आप जो है इसको इस तरह से करना है, ये। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। यहाँ पर इसी तरह से मैं ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका। थोड़ा सा इसको आगे कर लें आप, ये पॉइंट आ गया। अब इसको आप मूव करें और इसको ले जाएं यहाँ पर, यहाँ रखें। और देखिए ये चीज़ आपको इधर करनी है, तो आप फ्लिप वर्टिकल कर लें, यहाँ पर आ जाएं, अरेंज में आ जाएं, बल्कि इंस्टेंस फॉर्म में है, रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्ट करके आप देख लें यहाँ पर प्रीव्यू, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, वर्टिकल हो रहा है, यस हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया। इसको आपने जो है थोड़ा इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आपके सामने हो गई। अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने जो है यहाँ पर इन दोनों को एज इट इज़ ऑल्ट दबा के, शिफ्ट के साथ पहले इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी ऑल्ट दबा के आपने यहाँ ले आना है। यहाँ लाके राइट क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर देना है। यानी आपने अब यहाँ पर जो है प्रीव्यू देखें, ये इस तरह से आ रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे हम, ये बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है ना, ओके कर दिया आपने। अब इसकी सेटिंग थोड़ी सी हम कर लेते हैं, बस हमें और कुछ भी नहीं करना, आपके सामने मैंने ये बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये सेटिंग हो गई इसकी। यहाँ पर ये थोड़ा सा वो है, इसको सेट कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये सेटिंग हो गई, ये हो गया जनाब सेट। ठीक है, यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ये हो गया। अब आपने देखा स्टूडेंट के यहाँ पर एक चीज़ बनाने के बाद दूसरी चीज़ को किस तरह से डुप्लीकेट कर करके मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अब ये भी चीज़ हो गई हमारी, ये भी चीज़ हो गई। यहाँ पर लोगो वगैरह जो भी आना है, जो भी देना है, यहाँ पर जो भी देना है, यहाँ जो टैक्स देना है वो आएगा। अब हमारी ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ और ऊपर वाली चीज़, ये चीज़। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ हमारी रह गई, यानी कि ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर जो है मैंने क्या करना है, इसी को डुप्लीकेट करती हूँ मैं। ठीक है, इसको ऊपर ले जाती हूँ मैं, डुप्लीकेट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको लाती हूँ और यहाँ तक, सही है, यहाँ तक लाती हूँ इसको आखिर तक, सही है। और थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, कलर इसका यही डाल दूँगी मैं इसमें या इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, ये कलर ले रही हूँ। और ये कलर इस पर सेट नहीं हो रहा, मैं इसका कलर यही वाला लेती हूँ, ग्रीन पिकर। ठीक है ना, ये पिकर है, ग्रीन ही लेती हूँ, लेकिन ग्रीन का शेड थोड़ा डार्क कर देती हूँ यहाँ पर, ये ताकि ये अलग नज़र आए। ठीक है, क्योंकि वो बुरा लग रहा है पिंक। अगर पिंक कलर हो रहा हो तो हमारे पास, तो हम डाल देते। यहाँ पर ये कलर आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये दे दिया मैंने। अब ये चीज़ आपकी आ गई यहाँ। अब इसके ऊपर एक और छोटा सा बॉक्स बनाना है, बाद में हम इसको क्रॉप करके अपना आर्टबोर्ड बड़ा कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर जाती हूँ, इसको लेती हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने लिया, कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक है। ठीक है ना, अब ये मैंने साइज़, इसकी भी साइजिंग आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको पॉइंट से ये रखें, और जो इसकी हाइट है वो इसकी आप 4 कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि जो है बहुत छोटी हो गई 4, हाँ 4.5, ओके सही है, ये कर लिया मैंने। और यहाँ पर इसका जो है, इसका भी नीचे रखती हूँ मैं, और इसकी हाइट जो है मैं 2 cm रख देती हूँ, 2 cm 1.5, यस। ठीक है ना, यहाँ पर ये आ गया। अब ये जो है ना, ये वाला कलर रखें आप। ठीक है ना, ताकि इस पर आपका वो रहे। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई और ये हो गया। इसके बाद ये थोड़ा सा राउंडेड है। अब देखिए सब राउंड हो रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना, कि हमें सब तो नहीं राउंड करना। हम जो है यहाँ पर आएंगे, ये 2 पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे और अब आप राउंड कर लेंगे। ये देखिए
ये तरीका कार है इसका करने का। और यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा अंदर कर लें और इसके बाद ये आ गया जनाब आपका दोनों। अब यही दोनों चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करके यहाँ पर लानी है आपने। बस एक बनाना है आपने, उसके बाद आप देखें ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी जो है होती जाती हैं। यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म करना है, रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करके प्रीव्यू ऑन करके रखें और ये देखिए आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके थोड़ा सा आप इसको इस तरह से कर लें। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है किस तरह से पॉइंटर की का आपने सेटिंग करनी है, कंट्रोल के करके किस तरह से ये करना है, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए आपके सामने ये डिज़ाइन मेरा पैकेजिंग का जो है वो हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी आर्ट बोर्ड को ज़रा बड़ा कर लूँ तो फिर आपको ज़रा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। आर्ट बोर्ड मैंने बड़ा कर दिया, ये देखिए अब यहाँ तक आपका हो गया। अब सिर्फ हमारे पास ये चीज़ रह गई है जो हमारी कंट्रोल प्लस कर रही हूँ मैं, यहाँ पर ये चीज़ रह गई है, बाकी तो हमने सारा डिज़ाइन कर लिया। अब आप यहाँ पर ये चीज़ बनाने के लिए सॉरी इसी को लेंगे हम। मैं कोई दोबारा डिज़ाइन नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस चीज़ को ले रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लूँगी मैं, ये मैंने इसकी कितनी रखी थी 1.5, इसकी भी मैं 1.5 रखूँगी। यहाँ पर जाकर ट्रांसफॉर्म में इसको यहाँ रखूँगी और यहाँ पर ये जो है इसको हाइट इसकी ये है और हाइट तो सही है, वेट इसकी 1.5, ठीक है ना। यहाँ पर 1.5 मुझे लग रहा है ज़्यादा है, 1 रखते हैं, सही है, ये 1 कर दिया। अब ये भी आपको कौन सा कलर देना है, यही वाला कलर देना है, कौन सा, ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको आपने इस पॉइंट को यहाँ लेना है, कितनी, तकरीबन 10 मरतबा, और यहाँ पर इसको भी तकरीबन 10 टाइम, या आप उसको जाके वहाँ बड़ा कर लें, बात देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए जनाब मेरा डिज़ाइन जो है, मेरी पैकेजिंग का जो आर्ट यानी कि स्ट्रक्चर है वो मैंने बना दिया। अब यहाँ पर जो भी आपको टैक्स लेना है, जो भी करना है वो आप लेते रहें, वो आप करते रहें, वो आप यहाँ पर देते रहें। जो भी आपकी डिज़ाइनिंग है वो आपने लेनी है, वो आपने करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया आपने, यहाँ पर इतने हिस्से को आपने बोल्ड कर दिया, कंट्रोल बी कर दिया, सॉरी कंट्रोल बी क्या करा था मैंने, कंट्रोल जेड, ये आ गया। यहाँ से आपने इतने हिस्से को बोल्ड कर दिया जनाब, यहाँ पर जो बोल्ड कंडेंस कर दिया, ठीक है, ताकि ये आ गया। अब आप ये देखिए बिलर नज़र आ रहा है, ये बिलर है नहीं, वेक्टर में कभी भी बिलर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद मैं इसके बाद स्पेस बार दबाती हूँ। अब मैं सेंटर वाले हिस्से पे आपको जो है ना कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पर सेंटर वाले हिस्से पे कुछ मैंने टाइपिंग ले ली, ये देखिए आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं आप, इसमें जो है थोड़ा सा आपको सेटिंग करनी है, ये देखिए, ठीक है ना। इसकी आप सेटिंग करेंगे, वरना आपके पास जो आउटलाइन व्यू है वो आपका बेस्ट है, आप उसे जाके सब चीज़ें अपनी आखिर में चेक कर लेंगे कि कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ले लिया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट ले लिया, ये इतना आपने अच्छा आपने जो है ना ये चीज़ आपने जो है अपनी वो छोड़नी है, ठीक है ना। आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। अभी तो मैं आपके सामने इस तरह से बना रही हूँ, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको जो है यहाँ पर इतने हिस्से पे 0.5 करके इसको छोड़ना है, या आप उसको रेक्टेंगल को ही ले लें। यहाँ पर रेक्टेंगल आप जितना ये बड़ा है उसका छोटा सा करके और आप बीच में इसको वो कर लें, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। इसके बाद इसको नन कर दें आप, सही है। नन करने के बाद आप यहाँ आ जाएं, इसको जो है आप मेक गाइड्स बना दें, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसके अंदर आप रखते जाएँ। अब सारों को इस तरह से आप कर लेंगे, मेक गाइड्स बना देंगे सबको करके और उसके बाद जो है आप इस तरह से रख लेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है, कि आपने इस तरह से जो है इसको रखा। अभी मेक गाइड्स में हटा दूँ अगर अभी फ़िलहाल यहाँ पर, और इसको कंट्रोल डी कर दूँ मैं, कंट्रोल डी सॉरी नहीं होगा, यहाँ पर ऑल्ट के साथ मैं इसको ले लूँ और यहाँ पर भी यही कर दूँ। आप इस तरह से पूरे बॉक्स में कर लीजिएगा, मैं सिर्फ अभी आपको ये जो है वो करना बता रही हूँ। ये मुझसे गलती हो गई, ये क्या है, ये हो क्यों नहीं रहा है,
ये मैंने लाइन ये देखें, यहाँ पर मैंने कोई इसको दिया हुआ ही नहीं है, तो वो कैसे होगा जब आपका जब आप अल्लाह अकबर, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर जो है आपने कोई लाइन ही नहीं दी हुई होगी, तो वो कैसे आपकी आगे डुप्लिकेट होगा। डुप्लिकेट हो रहा है वो, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद इसको थोड़ा सा आप आगे कर लें, और आगे करने के बाद अब इसको डुप्लिकेट कर लें। जब आप गाइड बनाएं उसके पहले आप सारी चीज़ों को कर लें, और उसके बाद आप जो है गाइड, क्योंकि गाइड बन जाएगी आपकी, तो फिर आप इसको मूव नहीं कर सकते। ये देखिए मेक गाइड, यहाँ पर भी आ जाते हैं, इसको लिया यहाँ पर आया मेक गाइड। ये देखिए इस तरह से आपने रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया। इसको नॉर्मल कर रही हूँ मैं, रेगुलर, ठीक है। यहाँ पर ये जो आ रहा होता है, इसके अंदर प्लस का मार्क होता है कि आपका टेक्स्ट इसके अंदर है। आप चाहें तो दूसरा बॉक्स बना के उसमें रख सकते हैं। जैसे अगर ये टेक्स्ट आ रहा है ना यहाँ पर, तो आपने एक और यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर लेकर आपने इसको यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो है आप इसको मूव करवा सकते हैं, और वो कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ले जाके इसको, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास बिल दोनों भरे हुए थे, तो इसलिए ये भरा हुआ ही आ गया, ठीक है ना। इसको हम बड़ा ही कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई भी सिंबल ले लें आप, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कोई सिंबल उठा लेती हूँ। अभी तो मैं सिंपल आपको डिज़ाइन बता रही हूँ कि किस तरह से होगा, किस तरह से करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया जनाब। अब यहाँ पर जो है आपने इसको ले लिया, यहाँ पर ये आ गया जनाब, और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपकी वही गाइड रखेंगे आप, मैं भी गाइड नहीं रख रही हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर आपने इसको यहाँ कर दिया, सही है। और इस तरह से हमने ये एक पैकेजिंग का डिज़ाइन बना लिया। अब जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं या निकालते हैं, तो इसको आप फिर कटिंग करते हैं, और जब कटिंग करके आपने देखा है कि लैब में इस तरह से लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो बॉक्स आपका जो है UHU से चिपका के आप बिल्कुल एज इट इज़ बना देते हैं। और जब आप इसको प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, तो वो डाई कटिंग वगैरह करके, या आप बिल्कुल सीधा, ये जो हमने यहाँ बनाया हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है इस तरह से सीधा ही रखना होता है। ये तो मैंने आपको डिज़ाइनिंग की वजह से बताया था, ये सीधा रखते हैं आप। डाई कटिंग मशीन ऑटोमेटिकली जो है सारी चीज़ों को डाई करके, और वो इस तरह से वो करती है। तो ये देखा स्टूडेंट आपने कि मैंने आपके सामने एक पैकेज बनाया, एक पैकेज डिज़ाइन किया, और आपने जो है इसकी हर चीज़ देख ली कि कितना आसान तरीका है इसको डिज़ाइन करने का, कि आपके एक पर कर लें, उसके बाद आप डुप्लीकेशन करते रहें, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म से आप उसे कंट्रोलिंग करें। ट्रांसफॉर्म में इस चीज़ को आपने नहीं भूलना है, जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट को आपने याद रखना है। रेफरेंस पॉइंट के बाद यहाँ पर आपने कांस्टेंट पे से क्रॉस लगाना है, क्योंकि ना दोनों एक साथ आपके चेंज होंगे। आपको एक वक्त में एक चीज़ चेंज करनी है, तो कांस्टेंट पे से आप चेक हटा देंगे, ठीक है, चेक लगा देंगे, सॉरी। तो यहाँ पर इस चीज़ को कंट्रोल करते हुए आर्ट बोर्ड को आपने यहाँ से देखा कि हमने किस तरह से, इस तरह से आर्ट बोर्ड को वो किया। अब हम चलते हैं ज़रा अपनी डिज़ाइनिंग में और चीज़ें देखते हैं। देखिए ये चीज़ आपने देख ली। अब आपका जो है यहाँ पर जो है ये चीज़ आपकी आ गई जनाब। अब हम यहाँ पर आते हैं अपनी पैकेजिंग में। दूसरी ये जो पैकेजिंग आपकी थी ये आपने देख ली। इसके बाद जो है यहाँ पर जो पैकेजिंग की आपकी ये है, यहाँ पर जो है एलिस्टेटर में पैकेजिंग का आपका मौजूद है यहाँ पर, ये रहा। अब ज़रा हम देख लेते हैं 3D पैकेजिंग में। यहाँ पर ये 3D पैकेजिंग में आपके पास जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये एक है, इस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। ये मैंने वही तरीका जो आपको बताया था, सेम उसी तरीके से, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ये सब डाई कटिंग से होता है। लेकिन यहाँ पर ये गाइड्स आप रख लेंगे, यहाँ पर अंदर 2 गाइड्स रखी हुई हैं, आप 2 गाइड्स रख के इसको बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3D पैकेजिंग में ये देखिए, यहाँ पर ये इसी तरह से ये बॉक्स बनेगा, यहाँ पर ये इसी तरह से ये बॉक्स बनेगा, और उसके बाद ये आपका परफ्यूम बॉक्स या जो भी ये 3D बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर ये बॉक्स है, इस तरह से ये आएगा, और इस तरह से ये बन जाएगा। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं जो मैंने दी हुई हैं, ताकि आपको ये देखिए पूरा बॉक्स है। यहाँ पर ये इसका बैक है, और ये इसका लेफ़्ट राइट है, और ये फ्रंट है। तो इस तरह से लोगो वगैरह आके और ये बन जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से।
तो ये आपने 3D देख लिया। 3D के बाद हम आ जाते हैं आर्ट वर्क पैकेजिंग। आर्ट वर्क पैकेजिंग बड़े काम की है आपके। यहाँ पर ही देखिए आर्ट वर्क में आपके पास लेंथ हाइट सब दी हुई है, यानी कि कितने cm बनेगा, 7.5 cm बनेगा, ये 5 cm बनेगा, ये 7.5 cm बनेगा, ये जो है 15 cm बनेगा, सारे सेंटीमीटर में रखे हुए हैं। तो इसको आप इस तरह से मेजरमेंट में आपको सब करके बता चुकी हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। ये फ्रंट है, ये बैक है, दोनों सेम होंगे, लेफ़्ट राइट सेम होगा, टॉप बॉटम सेम होगा, और यहाँ पर ये चीज़ें सेम होंगी। तो इसमें तो कोई बनाना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये जो है डाई लाइन बताई हुई है। डाई लाइन आपकी कौन सी है? डाई लाइन आपकी मैंने बताया आपको, डाई कटिंग में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, तो इसको आपको छोड़ दें। यहाँ पर भी ये फ्रंट बैक इस तरह से बताया गया, यहाँ पर भी ये इस तरह से आपका सिंपल बताया गया। आप इसमें से 2-4 चीज़ें बना लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो आपने ये देखा कि ये इस तरह से जो है इसमें ये चीज़ है। अब हम आ जाते हैं अपने पैकेजिंग में, फूड पैकेजिंग पे। फूड पैकेजिंग में आपको बता चुकी हूँ, आपको मैं 3D पे ये सारी बॉटल्स बनाना बता चुकी हूँ। आप फूड पैकेजिंग को जो है 3D से करेंगे, और फिर उसमें मैप आर्ट से आप जो है डिज़ाइन बना के रखेंगे अपने पास। मैप आर्ट से आप ये लगाएंगे, और उसके बाद ये मैप आर्ट से अगर आता है तो सही है, नहीं तो ये आप अलग से भी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये चीज़ आपने अलग से करनी है और अलग से लगानी है। और ये सारा ग्रेडियंट है आपको, और मैश टूल है। मैश टूल, ग्रेडियंट मैश टूल आप यूज़ करके इसमें से एक बोतल तो आपको डिज़ाइन करनी है। ठीक है, ये बॉटल डिज़ाइन करनी है इसमें से, ये इसमें से कुछ नहीं करना आपने इसे दिखाने के लिए, लेकिन ये बॉटल आप बना के देख लीजिएगा कि किस तरह से ये बनती है। ठीक है ना, ये भी यहाँ पर ये बता दी गई है, ये सब आपकी 3D है। 3D में हाफ बॉटल आप बनाएंगे, एज इट इज़ आपकी बॉटल क्रिएट हो जाएगी, मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर ये भी आप बना चुके हैं, टिन पैक आप बना चुके हैं वीडियो देख के, ये उसी की तरह का है, ये भी आप बना चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा कि हमने जो है यहाँ पर अपनी किस तरह से पैकेजिंग को जो है देखा, पैकेजिंग को कवर किया और पैकेजिंग पे काम किया। पैकेजिंग पे काम करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ इसकी हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसकी कितनी इसकी मेजरमेंट है, क्या है। आपके सामने मैंने ये पैकेज जो है आपके सामने करा। अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालूं तो मैं कटिंग यहाँ से करूँगी, इसकी कटिंग यहाँ से करूँगी। आप एक और काम भी कर सकते हैं। देखिए अब मैं एक और काम आपको ये बता रही हूँ कि आप यहाँ से जो है इसकी लाइन ले लें। ठीक है ना, वाइट लाइन ले लें आप इसकी। तो पीछे ब्लैक है तो वाइट लाइन तो नज़र नहीं आएगी, थोड़ी सी ये ले लें आप लाइन। लेने के बाद आप यहाँ आ जाइए, कहाँ आ जाइए, स्ट्रोक में आ जाए। स्ट्रोक में डैश लाइन पे आ जाएं आप। डैश लाइन में आके आप यहाँ डैशेस कर दीजिए इसे। अब देखिए डैशेस में यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, इसको हम रेड लाइन कर देते हैं। ठीक है ना, सॉरी, इसको मैं रेड कर देती हूँ ताकि ये नज़र आए। ये देखिए ये है यहाँ पर। अब ये बहुत डैशेस जो हैं वो हैं, इसको करीब लाना है तो हम कम कर जाते हैं, तकरीबन 6 कर लेते हैं इसे। ठीक है ना, ये देखिए इस तरह से आप करेंगे तो फिर ये आपकी जो है इस तरह से आपकी चीज़ें जो हैं सामने आएंगी, और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ये इस तरह से आपकी ये डाई कटिंग है, आपकी ये डाई कटिंग का हिस्सा है। यहाँ पर भी इस तरह से आप कर देते हैं। सब पे नहीं करके बताऊँगी, बस आपको समझा रही हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। ये देखिए ये आपकी डाई कटिंग का हिस्सा है। यहाँ से आप जो है कटिंग करेंगे इसको, यहाँ से कटिंग होगी इसकी तो मशीन में जाके होती है। ठीक है ना, कटिंग करेंगे इसको, कटिंग करेंगे इसको, और फिर यहाँ से कुछ कटिंग नहीं होगा आपका, यहाँ से ये कटिंग होगा आपका, ये कटिंग होगा। पेपर पे बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये होगा, ये कुछ नहीं होगा। यहाँ से आप इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से यहाँ से आप इसको मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद आप इसका पूरा बॉक्स तैयार कर लेंगे। मैं आपको लैब में दिखा दूँगी, जो बॉक्स बन के रखे हुए हैं स्टूडेंट ने बनाए, तो वो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे इसे। यहाँ पर प्रिंटर है हमारे पास सामने इधर, तो यहाँ से निकलवा के तो मैं आपको एक और। लेकिन जब भी आप प्रिंट आउट निकालने का सोचें तो आप बैकग्राउंड उसका वाइट रखें। कभी भी बैकग्राउंड जो है वो कलर पे नहीं देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर पे देंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा जो है ना कॉस्ट आएगी, और फिर वो प्रिंटर के पास भी वो फिर करने में प्रॉब्लम करेंगे कि हम ये नहीं करेंगे, इसमें कलर हमारी इंक चूस लेगा प्रिंटर। तो इस तरह से तो ये देख लें आप, इस तरह से जो है ये चीज़ आपकी हो गई। तो स्टूडेंट ये हमारी पैकेजिंग का तरीक़ाकार है बनाने का। इस तरह से आप कोई भी बॉक्स हो, कोई भी आपका जो है यानी कि विथ में कम बॉक्स हो, विथ में ज़्यादा बॉक्स हो, मेडिसिन के बॉक्स हों, पैकिंग के बॉक्स हों, प्रोडक्ट के बॉक्स हों, या और किसी भी तरह के बॉक्स हों, आप उन पे काम कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर आए हम तो पैकेजिंग में, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम पैकेजिंग की बात कर रहे थे। व्हाट इज़, अब आपको मैंने बता दिया, तो अब आप थोड़ा सा ब्लॉग पे देख लें कि ब्लॉग पे पैकेजिंग का अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ पैकेजिंग डिज़ाइन? पैकेजिंग डिज़ाइन इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएशन मेमोरेबल एंड प्रैक्टिकल प्रोडक्ट पैकेजेस, ठीक है ना, जिसमें प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स चलती हैं, यानी कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स होती हैं। ये पैकेजेस जब हम बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, तो इसके अंदर फ़िज़िकल प्रोडक्ट चलती हैं। इट इन्वॉल्व्स द चॉइस ऑफ मटेरियल, टाइपोग्राफी, कलर्स एंड इमेजरी। देखिए, इसमें हमारी चॉइस होती है, आप जिस प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स के लिए बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कलरफुल इसकी पैकेजिंग बनेगी, टाइपो इसकी थोड़ी इटैलिक टाइप की होगी, फैंसी होगी और इस तरह की होगी। लेकिन अगर आप किसी मेडिकल या मेडिसिन का बना रहे हैं तो आपके पास जो है थोड़ा सा उसमें जो है आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा फैंसी कलर नहीं देने, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देने। आपको उस चीज़ को यूज़ करते हुए वो काम करना होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये बताया, द डिज़ाइन शुड बी कंसिस्टेंट विद द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है ना। यानी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी को देखते हुए, आपके ब्रांड किस टाइप के उसको देखते हुए हम बनाते हैं। पैकेज डिज़ाइन मस्ट आल्सो एड्रेस फंक्शनल एस्पेक्ट्स, एग्जाम्पल स्टोरिंग आइटम्स इन अ स्पेसिफिक वे, सही है ना। तो हमें अपने आइटम्स को देखते हुए, किस तरह के आइटम्स हैं उसको, इसके फंक्शंस को देखते हुए, उसकी चीज़ों को देखते हुए हमें पैकेज को डिज़ाइन करना होता है। What is packaging design process? The packaging design process is a series of steps that a manufacturer takes to prepare their product for real sales. देखिए, जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आप किसी भी कंपनी में हो, किसी भी जगह हो, तो वहाँ पर एक के बाद एक प्रोडक्ट आती रहती हैं, उसकी सीरीज़ चलती रहती हैं। तो उन पर काम करने के लिए वो सीरीज़ वो जो बनाते हैं हम, वो ज़ाहिर सी बात है रिटेल सेल के लिए बनाते हैं। अपनी प्रोडक्ट को सेल करना हो तो अच्छी पैकेजिंग हम देते हैं। जब आपकी अट्रैक्शन होती है किसी कोई बॉक्स बहुत खूबसूरत सा बना हुआ हो, तो लोग उस पर अट्रैक्ट होते हैं, उसको चाहते हैं कि ख़रीदें और उसको यूज़ करें। तो ये चीज़ जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पैकेजिंग पर काम कर रहे हैं, जो आप पैकेजिंग बना रहे हैं वो किस तरह की है, प्रोडक्ट आपकी किस टाइप की है। अगर प्रोडक्ट आपकी कॉस्मेटिक्स है, प्रोडक्ट आपकी फैशन डिज़ाइन है, तो आप उस लिहाज से उसकी करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट आपकी बिजनेस है, प्रोडक्ट आपकी एजुकेशन है, प्रोडक्ट आपकी मेडिकल है, तो आपको उस लिहाज से करना पड़ेगी। व्हाट आर द 7 बेसिक स्टेप्स ऑफ पैकेजिंग डिज़ाइन? अंडरस्टैंड, इसके 7 बेसिक डिज़ाइन होते हैं। अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द पैकेजिंग डिज़ाइन प्रोसेस, रिसर्च। पहले हमें अंडरस्टैंड करना होता है अपने पैकेजिंग डिज़ाइन को कि क्या, मैंने जैसे बताया आपको कि किस चीज़ का पैकेज आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उसको आपने रखना होता है। फिर आपने रिसर्च करनी होती है, उसको एनालाइज करना होता है कि भाई इस पे जो है किस तरह की टाइपोग्राफी आएगी, किस तरह के कलर्स आएंगे। फिर पैकेजिंग डिज़ाइन का गोल्स और ऑब्जेक्टिव देना होता है, किस कंपनी का है ये, कंपनी किस तरह की, अगर मेडिकल की है तो किस तरह की मेडिकल में मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, कोई अपैरेटस बना रही है, क्या कर रही है, तो ये इस टाइप को। क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स आपने लाने होते हैं, अपने आप को डेवलप, यानी कि अपने आप को अपने दिमाग को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनाना होता है इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए। इसके बाद जो है सस्टेनेबल कंप्लाइंस, यानी कि आपने इन चीज़ों को करना है कि कोई कॉपीराइट इसमें इशू ना आए, कोई आप ऐसी इमेजेस ना रख दें, कोई ऐसा टेक्स्ट यूज़ ना कर लें जो पहले से किसी प्रोडक्ट पे मौजूद है। चूजिंग कलर फॉन्ट्स एंड इमेजेस ऑफ द ब्रांड, अपनी ब्रांड की उसके लिए जो फॉन्ट्स, कलर और इमेजेस हैं वो अच्छे से चूज़ करने चाहिए हमें, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बने, लोग उसकी तरफ, कस्टमर उसकी तरफ, क्लाइंट उसकी तरफ माइल हों, उस पर आएँ, उसका डब बॉक्स देखें तो उसको ख़रीदने की कोशिश करें। डिज़ाइनिंग द पैकेज एंड प्रोटोटाइपिंग और डिज़ाइनिंग पैकेज पे आपने खास तवज्जो देनी है, इसकी फिनिशिंग, इसकी हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। What are packaging features? The characteristic of packaging are to contain, protect, communicate and market the product. यहाँ पर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो इसकी फीचर्स होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ये है कि इसका जो है आप इसको इस तरह से इसको इस तरह से बनाएं आप कि ये खुद बोल रही हो, आपके प्रोडक्ट खुद बोल रही हो, आपका पैकेज खुद बोल रहा हो, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग इसकी तरफ जब ये मार्केट में जाए तो ये मार्केट में सेल इसकी बढ़े, इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। तो ये इसकी जो है फ़ीचर्स होते हैं। किसी भी चीज़ की फ़ीचर्स या प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसकी सेल पे। अगर आपने उसकी फ़ीचर्स, उसकी प्रॉपर्टी का ख़ास ख्याल रखकर बनाते हुए, तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल होना शुरू हो जाएगी। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, बॉक्सेस होते हैं पैकेजिंग में, बैग्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, आपके पाउचेस होते हैं, ट्यूब्स हैं, बॉटल्स हैं, जार्स हैं, कैंस हैं, रैपर्स हैं, ये सारे आपके पैकेजिंग में आते हैं।
तो आपने देख लिया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पैकेजिंग को बहुत अच्छे से कवर कर लिया, बना के भी देख लिया, पहले इसकी सारी चीज़ों को समझ लिया। अब हमने अपने ब्लॉग पे से एक एक चीज़ को इसमें डिस्क्राइब कर लिया। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और अब आप पैकेजिंग पे बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। और पैकेजिंग की मुझे बहुत अच्छी अच्छी सी 3D भी, जो कि आपकी 3D डिज़ाइन से बनेंगी, बॉर्डर्स हो गए, स्क्वाश हो गए, ये हो गए, और आपके जो बॉक्सेस हैं उनको भी आप जो है यहाँ पर मुझे डिज़ाइन करके अच्छे से दिखाएंगे। इसमें आप जो है ये बॉक्सेस और पैकेट्स भी आप कर सकते हैं डिज़ाइन, ठीक है ना। ये बॉटल्स तो आप करेंगे, जार्स कैंस आप कर चुके हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप कर लेंगे। तो होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी और आप इस पर वर्किंग बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू।